श्री राधा वल्लभ शेरविंश। आज हम श्री हरिदास ठाकुर जी के जीवन चरित्र के विषय में जानेंगे। जी हाँ, परम भक्त शिरोमणि श्री हरिदास जी ठाकुर जी महाराज अत्यंत ही नामनिष्ठ संत थे। उन्होंने सतत नाम जप करके नाम की निष्ठा को अपने जीवन में अत्यंत ही दृढ़ किया था। श्री हरिदास जी महाराज जी का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे शांतिपुर गांव के निकट फुलिया गांव में एक फूस की कुटिया बना के एकांत में रहकर सतत नाम कीर्तन किया करते थे। उनकी कुटिया में से निरंतर हरि नाम की ध्वनि गूंजा करती थी। वे अत्यंत ही नामनिष्ठ संत थे। उस शांतिपुर के आसपास के समस्त भूमि में एक गुराई काजी नाम के काजी का शासन था। वो एक राजा की तरह ही उस क्षेत्र में शासन किया करता था। जब उसने श्री हरिदास महाराज जी की नाम निष्ठा के विषय में सुना तो उसके हृदय में अत्यंत ही पीड़ा और द्वेष उत्पन्न हो गया, क्योंकि श्री हरिदास जी मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर हिंदुओं के धर्म के अनुयायी हो गए थे। इस बात की उसे अत्यंत ही पीड़ा थी। वो कई बार हरिदास महाराज को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयत्न करता था, पर हरिदास जी महाराज निरंतर नामनिष्ठ थे और वे निरंतर नाम भजन करते रहते थे। तब गुराई काजी के हृदय की पीड़ा अत्यंत ही ज्यादा बढ़ गई और उसने श्री हरिदास जी महाराज की शिकायत शहंशाह से करने का निर्णय किया और उसने हरिदास महाराज की शिकायत शहंशाह से कर दी। जब ये मामला शहंशाह के दरबार तक गया तब शहंशाह ने सैनिक भेजकर श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। शहंशाह के सामने जब हरिदास जी महाराज जी को उपस्थित किया गया तो शहंशाह भी हरिदास महाराज के तेज को और उनकी नाम निष्ठा को देखकर दंग रह गया, क्योंकि हरिदास महाराज जी उस शहंशाह के दरबार में भी निरंतर नाम जप कर रहे थे। उन्हें किंचित मात्र भी कोई भय नहीं था। उनके चेहरे पर निर्भीकता झलक रही थी और अत्यंत ही प्रसन्न और शांत चित्त वे खड़े थे। उनके हृदय में किसी भी तरह का कोई भी भय नहीं था। ये देख के शहंशाह समझ गया कि ये जरूर ही कोई सिद्ध संत हैं, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। और शहंशाह ने जहाँ एक तरफ उन्हें सिपाही भेजकर बुलाने का आदेश दिया था, वहीं शहंशाह ने उन्हें आसन दिया और उन्हें विराजित होने का आदेश दिया। और तब शहंशाह ने उनसे वार्ता करना शुरू किया। शहंशाह ने कहा कि आप एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर इस तरह आप अपने धर्म से विरोध क्यों कर रहे हैं? यदि आपको अपनी सद्गति चाहिए तो आप अपने धर्म के अनुसार चलिए ताकि आपको मुक्ति मिल सके। इस तरह शहंशाह ने हरिदास महाराज को समझाने का प्रयत्न किया। तब हरिदास जी ने शहंशाह की बातें सुनी और उन्होंने प्रत्युत्तर में शहंशाह से कहा कि महाराज, आप जो कुछ भी कहते हैं वो सब बिल्कुल सत्य है। हर इंसान को अपने धर्म के अनुसार चल के मुक्ति के मार्ग पे चलना ही चाहिए, पर मेरे हृदय में ठाकुर जी के प्रति अत्यंत ही निष्ठा जागृत हो गई है। अब ये मेरे बस में नहीं है कि मैं अपने इस निरंतर नाम जो मेरे अंदर चलता है, मैं इसे एक पल के लिए भी छोड़ सकूं। ऐसा श्री हरिदास महाराज ने शहंशाह के सामने कहा। शहंशाह जी ये सुनकर दंग रह गया, क्योंकि शहंशाह के सामने तो अच्छे हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। तब शहंशाह ने और उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, पर श्री हरिदास ठाकुर जी निर्भीक होकर अपनी बात पर दृढ़ रहे और उन्होंने शहंशाह से कहा कि जिस तरह कोई हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाने की इच्छा करता है तब आप उसे सहर्ष स्वीकृति दे देते हैं, उसी तरह यदि मेरे हृदय में हिंदू धर्म के अनुसार भक्ति करने की इच्छा है तो आप मुझे भी अनुमति दीजिए ताकि मैं भी इसमें अग्रसर हो सकूं। इस तरह श्री हरिदास जी महाराज ने शहंशाह से विनय की। तब शहंशाह के पास कोई उत्तर देने के लिए ही नहीं बचा और वो निशब्द हो गए। ये सारी बातें गुराई काजी भी बड़े ध्यान से सुन रहा था और जब उसने देखा कि शहंशाह भी निरुत्तर हो रहे हैं तब वो बीच में बोल पड़ा, आप इसे क्षमा करने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि यदि आज हमने इसे क्षमा कर दिया तो आगे चल के हमारे धर्म पर ही हमारा धर्म ही संकट में पड़ सकता है। इस तरह तो सभी मुस्लिम हिंदू धर्म को अपनाने लगेंगे। इस तरह वो गुराई काजी ने शहंशाह से बात कही, आप इन्हें क्षमा मत करिए, आप इन्हें दंड अवश्य दीजिए। शहंशाह ने गुराई काजी से कहा कि तुम ही कोई उपाय बताओ कि हम इन्हें क्या दंड दें, क्योंकि हमें तो कोई दंड इन्हें देने के लिए नहीं सूझता है। तब गुराई काजी ने कहा कि शहंशाह, इन्हें कोई ऐसा दंड देना चाहिए जिससे सुनकर और जिसे देखकर कोई भी मुस्लिम इस तरह धर्म परिवर्तन करने के बारे में सोच भी ना सके और कोई हिंदू भी हमारे खिलाफ आवाज ना उठा सके।
इस तरह का कोई दंड हरिदास महाराज को देना चाहिए। तब शहंशाह ने कहा कि आप ही बताइए, मुझे कोई ऐसा दंड नहीं सूझता है। तब उस गुराई काजी ने कहा कि इन्हें मृत्यु दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, पर वो मृत्यु दंड भी इस तरह मिलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस करने का प्रयत्न ना करे। और उसने शहंशाह से कहा कि इन्हें 22 बाजारों में कोड़े मारने की सजा दी जाए, कोड़े मार मार कर इनकी मृत्यु की जाए। इस तरह इतनी दर्दनाक सजा हरिदास महाराज को शहंशाह ने देने की घोषणा कर दी। और उस सभा में ही हरिदास महाराज के ऊपर कोड़े बरसने शुरू हो गए, पर तब भी हरिदास महाराज निर्भीक होकर सतत नाम जप कर रहे थे। इस तरह उन्हें 22 बाजारों में घुमा घुमा के कोड़े मारे गए। उनके कोमल शरीर पर जब वो कोड़ों के आघात होते तो उनकी चमड़ी तक उस कोड़े के आघात से उतर गई थी, मांस लटकने लगा था। इतनी पीड़ा, इतनी असहनीय दर्द कि जो भी उन्हें देखता था वो आंखें बंद कर लेता था, कोई चीख उठता था। उनकी दशा अत्यंत ही दयनीय और दर्द भरी हो गई थी। जो भी भक्त उन्हें देखते वे तो जोर जोर से आलाप करके रोने लगते, पर शहंशाह के फरमान के खिलाफ किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं थी कि कोई उन्हें रोक सके। इस तरह उन्हें 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर घुमाया गया। उधर वो जल्लाद जो उन्हें कोड़े मार रहे थे, वे हरिदास महाराज को कोड़े मार मार के थक गए और विचार करने लगे कि मात्र 10-12 कोड़े में ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, और हम हरिदास महाराज को कब से कोड़ों से मार रहे हैं, पर अभी भी इनके प्राण नहीं निकले। तब हरिदास महाराज ने उनकी ये बातें सुनी। तब उनसे कहा कि तुम भी हरि बोलो। वे इतने सिद्ध संत थे, उनके हृदय में इतनी दया थी कि इतनी पीड़ा होने के बाद भी उनके हृदय में किसी के भी प्रति द्वेष नहीं था। वे ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि कोड़े मारने वाले इन जल्लादों पे भी आप कृपा करना, गुराई काजी पे भी आप कृपा करना, और शहंशाह पे भी आप कृपा करना। वे इतनी पीड़ा में भी सबके भले की और सबके ऊपर कृपा की प्रार्थना कर रहे थे। और जब वे कोड़े बरसाने वाले जल्लाद उन्हें बोलते कि और हरि बोलोगे और हरि बोलोगे, तब भी वे प्रसन्न होते कि चलिए किसी भी बहाने से कम ये जल्लाद भी हरि तो बोल रहे हैं, इनका उद्धार तो हो रहा है। इतने दैन्य और इतने सिद्ध संत थे श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज। जब वे कोड़ों की मार खाते खाते मूर्छित हो गए और धरती पर गिर गए, तब उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि अब तो इनकी मृत्यु हो गई, उनकी श्वास भी नहीं चल रही थी। तब गुराई काजी और शहंशाह को ये संदेशा भेजा गया कि हरिदास महाराज की मृत्यु हो गई है। तब गुराई काजी ने कहा कि इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था, इसलिए मुस्लिम धर्म के हिसाब से इन्हें दफनाया नहीं जाएगा, क्योंकि यदि हम इन्हें दफनाते हैं तो मुस्लिम धर्म के हिसाब से इनको मुक्ति की प्राप्ति होगी, इसलिए इन्हें दफनाया नहीं जाएगा, इन्हें आप गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। इस तरह उन जल्लादों ने श्री हरिदास महाराज जी को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। तब गंगा जी का शीतल स्पर्श पाते ही श्री हरिदास जी महाराज के शरीर में पुनः प्राण संचालित हो गए। जी हाँ, उनकी सांसें फिर से चलने लगी और वे उस गंगा के बहाव में बहते बहते फुलिया गांव के तट पर जाकर लग गए। तब जब वहां के फुलिया गांव के निवासियों ने देखा कि अरे ये तो हरिदास महाराज हैं, जिन्हें कोड़े मार मार कर मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, तब उन सब गांव वासियों ने उन्हें वहां से निकाला और देखा तो वे जीवित थे। और तब ये खबर काजी और शहंशाह के कानों तक गई तो शहंशाह बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया और वो समझ गया कि ये अवश्य कोई परम सिद्ध संत है। तब वो काजी के साथ हरिदास महाराज के पास आया और उनकी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना की कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा करिए। और हरिदास महाराज जी को उन्होंने कहा कि आज से मेरा यह आदेश है, मैं यह आदेश जारी करता हूँ कि आज से आप खूब नाम कीर्तन कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई रोक, कोई पाबंदी, कोई टोक नहीं लगाएगा। इस तरह हरिदास महाराज जी सतत नाम कीर्तन करने लगे और उन्होंने उस शहंशाह से कहा कि आप बिल्कुल भी अपने हृदय में किसी तरह की ग्लानि मत रखिए, क्योंकि ये सब इंसान अपने कर्मों के प्रारब्ध के हिसाब से ही कर्म भोगता है। मैंने ही कोई अपराध किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप आपके माध्यम से मुझे ये सजा मिली। इस तरह हरिदास महाराज जी ने उन शहंशाह और उस काजी को क्षमा किया और वे उस फुलिया ग्राम में ही एक गुफा में रहकर सतत भजन करने लगे। अब तो उनकी यश और कीर्ति चारों दिशाओं में और भी अधिक फैल गई। चारों दिशाओं से बड़े बड़े संत और बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करने आया करते थे।
दिन भर उनके पास भक्तों का तांता लगा रहता था। सब उनके दर्शन करके अत्यंतिक कृतकृत्य होते थे और वे श्री हरिदास महाराज भी सतत नाम कीर्तन नाम भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसी समय एक घटना ये घटी कि उस फुलिया ग्राम में अचानक से किसी जहरीली हवा का प्रवाह शुरू हो गया, जिससे जो भी भक्त श्री हरिदास महाराज के दर्शन करने के लिए आते थे उन्हें शरीर में खुजली चलने लगती थी। तब ये बात जब सब लोगों ने जानी कि यहाँ पर कोई विषैली हवा का प्रवाह है जिसकी वजह से सभी को तकलीफ हो रही है, तब सभी ने मिलकर श्री हरिदास जी महाराज से प्रार्थना करी कि आप इस स्थान को छोड़ के किसी अन्य स्थान पे जाकर भजन करिए, क्योंकि यहाँ कोई जहरीली हवा है जिसकी वजह से सभी को अत्यंत पीड़ा हो रही है और आपको भी उसके कारण कुछ तकलीफ हो सकती है। तब हरिदास महाराज जी ने कहा कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर मेरे कारण यदि किसी अन्य व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो मैं इस विषय पे अवश्य सोचूंगा, पर आप मुझे 1 दिन का समय दीजिए। यदि 1 दिन में ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो मैं इस गुफा को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अवश्य चला जाऊंगा। तब इस बात का पता चला कि उस क्षेत्र में एक अत्यंत ही विशालकाय जहरीला सांप है, जिसकी श्वास से उस पूरे क्षेत्र में जहरीली वायु फैल रही थी। तब हरिदास महाराज जी ने ये कहा कि यदि ये कल शाम तक यहाँ से इस स्थान को छोड़ के नहीं जाता यदि ये सर्प, तो हम इस स्थान को छोड़ के चले जाएंगे। इस तरह उन्होंने सतत नाम कीर्तन नाम जपना शुरू किया। उनके आसपास भक्त मंडली भी बैठी थी और सबके मध्य से ही, सबके समक्ष ही देखते देखते वो विशाल काय सांप जिसके फन पर मणि चमक रही थी, वो उस स्थान को छोड़कर वहां से निकलकर चला गया। सबने वहां उपस्थित सभी भक्तों ने उसे जाते हुए देखा और सभी हरिदास महाराज को कोटि कोटि नमन करने लगे और सबने कहा कि धन्य है आपकी नाम निष्ठा और धन्य है आपका भजन। इस तरह श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की यश कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैलती गई और उनकी सानिध्य से कई भक्तों ने अपना जीवन धन्य किया। ऐसे नामनिष्ठ संत थे श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज। हमें इन संतों के चरित्र से अत्यंत ही सीखने को मिलता है। हम सभी को समय समय पे संतों के चरित्र का पठन श्रवण अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे हमारे हृदय को भी बल मिलता है। यदि आपको भी श्री हरिदास ठाकुर जी का ये सुंदर चरित्र पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे।